नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर अलग अलग मोर्चा मैदान में, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग मोर्चा बनाया हुआ है। इसको लेकर एक मोर्चा है जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों ने मिलकर एक नया मोर्चा बनाया है। तो हम जानेंगे कि इस मोर्चे का इम्पैक्ट इस चुनाव में कितना रहेगा। सर, कितना अधिक जो है प्रभावित करेगा इस चुनाव को ये मोर्चा? देखिए, ये जो कोalition जो है जननायक जनता पार्टी जो जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की, और दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिनकी पार्टी है जो, तो ये ऑफ कोर्स ये तो कुछ ना कुछ तो असर डालेगा। इसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये है, ये जो सारी लड़ाई है ये दलित वोट्स की है। जी जी। अब जो दुष्यंत हैं उनकी जो पार्टी है उनके साथ दलित वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जाट हैं और जाट का ही उनको समर्थन था। और पिछले बार वो जो 10 सीटें लेके आए जिसकी वजह से वो किंग मेकर बने, जो हम लोगों ने देखा। और फिर वो अभी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटा, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है उत्तर प्रदेश के हैं, जैसा कि जनता जानती है हमारी। नगीना से चुनाव जीत के आए लोकसभा चुनाव, और अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए नगीना। और उन्होंने अपनी पार्टी का जो नाम है आज़ाद समाज पार्टी, उसके ब्रैकेट में उन्होंने कांसीराम का नाम लगाया है। कांसीराम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर हैं, दलित, बहुत बड़े दलित लीडर रह चुके हैं। और आज भी उनके काफ़ी लोग उनकी इज्जत करते हैं, दलित समाज खासकर। नगीना से जो कांसीराम का नाता था वो बहुत पुराना है। नगीना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे दलितों की अच्छी खासी आबादी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जो कमज़ोर हो गई उत्तर प्रदेश में, जो मायावती की जो वीक होने से, अगर किसी एक आदमी को इस चुनाव में, दो लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, एक अखिलेश यादव को और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद को। अब इनको ये लगता है कि जो दलित वोट है ये मायावती की तरफ से अब खिसक रहा है, तो क्यों ना हम अपनी तरफ ले लें। जैसा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने किया, पीडीए बनाया और दलित उनको समर्थन मिला और 33 सीटें ले आए वो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हरियाणा में ये जो दो पार्टियों का गठबंधन है, ये कितना सीटों में कितना तब्दील होगा ये तो अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसका थोड़ा असर होगा। देखिए, दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो जो INLD है, जो दुष्यंत के चाचा की जो पार्टी है, अभय चौटाला की, पहले ये सारे एक ही पार्टी हुआ करती थी, जैसा आपको पता है। फिर दुष्यंत के जो फादर साहब हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला जो चाचा हैं, इनके बीच लड़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जेजेपी। तो उधर जो INLD है उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया है। अगेन सेम, जैसा मैंने कहा, 20% दलित वोट है, और 20% वोट एक साइजेबल चंक होता है। बहुत कुछ सीटों पे तो ये वोट 30-35% भी है, कुछ पे 40% भी है। तो वो उसको कैश करने की एक कोशिश है। पिछली बार 10 सीट दुष्यंत लेके आए, लेकिन इस बार वो 10 MLA में से 7 MLA उन्हें छोड़ चुके हैं, अभी सिर्फ 3 उनके पास हैं। दुष्यंत की पार्टी कमज़ोर हो चुकी है। लोकसभा के जो इलेक्शन में उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल समझ लीजिए उनका रोल रहा, कुछ नहीं कर पाए, वोट भी बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए। जाट उनसे खासे नाराज़ हैं। उसके पीछे वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के वक्त भी दुष्यंत बीजेपी के साथ ही रहे वो, और जाटों ने उनको बहुत बार बोला कि आप अलग हो जाए, वो हो नहीं पाए। अभी मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उस दिन जब ये दोनों अनाउंस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ये किसानों को ये मैसेज दे सकें कि हमने आपको 16 फसलों पे MSP दिलवाई, हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है। दोनों यंग हैं, दोनों 36 साल के हैं। एक उस दिन मैंने वो भी सुना कि भाई हम 36 साल के हैं, और हरियाणा में 36 बिरादरी है, जैसा आप जानते हैं। तो हम वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, और हमारे पास उम्र हमारे साथ है, हम 50 सालों तक इस प्रदेश को कि वो हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि 90 सीटें हैं हरियाणा में। दुष्यंत कुछ सीटें, जैसे पिछली बार 10 थी, इस बार मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत 10 सीटें निकाल पाएंगे। आज़ाद की ये पहली एंट्री है। अगर वो कुछ वोट 5,000, 10,000, 15,000 वोट भी अगर वो 20 सीटों पे लड़ेंगे, बाकी सीटों पे 70 सीटों पे दुष्यंत की पार्टी लड़ेगी। आज़ाद की पार्टी, मुझे जहाँ तक लगता है, किसी भी सीट पे उनके जीतने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर वो सेकंड थर्ड भी किसी सीट पे आ जाते हैं तो उनके लिए बड़ी बात होगी, नो डाउट। जी सर, बोलिए। जैसे कि देखा गया, जैसे हमने बात की जो हरियाणा में जाट वोट को लेके है, कि जाट वोटों का मतलब एक है कि जैसे जेजेपी को उन्होंने ज़्यादा भरोसा उन्होंने दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। इस समय लगातार हुडा प्रयास कर रहे हैं कि वो वोट उनकी तरफ जाए। तो जो दलित वोट है उसकी जो लड़ाई है, जैसे कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए लगातार, कांग्रेस में कई दलित नेता रहे हैं हरियाणा से। तो सबसे बड़ी कुमारी शैलजा जो है वो दलित शैलजा है। तो ये जो दलित वोट का जो एक इम्पैक्ट है, तो वो लगता है कि जो चंद्रशेखर है वो ट्रेंड बना पाएंगे दलितों के बीच में।
देखिए चंद्रशेखर बिल्कुल, अगर वो नगीना से जीतते हैं तो इनका मतलब है कि दलितों ने उनमें, वहाँ के दलितों ने उन पर भरोसा जताया। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वो एरिया हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं, वो आप जानते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो जो डेमोग्राफी है। तो ये बिल्कुल ये है कि आज़ाद के लिए इसमें हारने के लिए कुछ नहीं है, आज़ाद के लिए इसमें जीतना ही जीतना है, खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वो पाएंगे। दूसरी तरफ दुष्यंत के जो 3 एमएलए हैं उसमें एक तो वो खुद हैं, दूसरी उनकी माता जी हैं नैना चौटाला, और तीसरे एक और हैं, बाकी 7 उन्हें छोड़ गए। दुष्यंत के लिए ये लड़ाई जो है अस्तित्व की लड़ाई, जिसको बोलते हैं एक्सिस्टेंशियल जो क्राइसिस है, वो फेस कर रहे हैं कि अगर वो 10 सीटों से घट जाते हैं, 1-2 सीटों पे आ जाते हैं तो, और जैसे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं कि दुष्यंत अपनी सीट भी बचा पाए, बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने देखा कि कांग्रेस जो 2019 में 10 में से एक भी सीट नहीं ला पाई थी, इस बार वो 5 सीटें ला पाई। और वो 5 सीटें अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे उसमें ज़्यादातर वो जाट बाहुल्य जो इलाके थे उस पे थी। तो कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से वो जाट वोटों को अपनी तरफ मोबिलाइज करने में कामयाब हुए हैं। दलित वोटर भी कांग्रेस का समर्थक रहा है। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसमें दलित भी कांग्रेस के साथ थे, मुस्लिम थे, दलित थे और फॉरवर्ड जाति के लोग थे। धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए, जिसकी वजह से कांग्रेस की हालत हुई। लेकिन अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, 52 से सीधे 99 पे गई, तो उसमें वो सारे जो उसके जो वोट बैंक थे वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। तो और जिस तरीके से किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी रही, और फिर वो जो पूरा ये जो रेसलर्स वाला जो प्रोटेस्ट हुआ, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया वगैरह का, उसमें भी, और आप देखिए जब विनेश आए भी लौट के ओलंपिक के बाद, तो दीपेंद्र हुड्डा ही उनको लेने गए, वो बिल्कुल साथ साथ रहे। तो ये, और जाट जो हैं वो बीजेपी से खासे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाई वो पिछले विधानसभा चुनाव में वो चीज देखने को मिली, लेकिन वहाँ पे ये नजर आया कि कुछ जाटों का जो वोट है वो कांग्रेस को गया, और कुछ जेजेपी को गया, कुछ आईएनएलडी को गया। सही बात। और वो जो पिछले बार जो पूरी जो 90 सीटों का जो बंटवारा हुआ था, वो कुछ सीटों से ही कांग्रेस रह गई, नहीं तो वो सत्ता में होती। और जो जेजेपी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो 10 सीटें वो जेजेपी को मिल गए, अगर उनमें से 5-7 सीट इधर कांग्रेस की तरफ आ जाती तो वो सरकार बन जाती। वो नाराजगी और बढ़ गई। बिल्कुल, वो जो 2019 की नाराजगी थी, विधानसभा की ही बात कर ले, जनादेश जो है, जिधर हमने दिया उधर से सरकार नहीं बनी, तो एक एग्रेशन। और वो जाट हमेशा चाहते हैं, जैसे हरियाणा में इतने सालों में बहुत मुख्यमंत्री जब खट्टर बने थे, तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जाट नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी जाट और नॉन जाट का जो वो है उसको कैसे पार्ट पाएगी, एक्सपेरिमेंट इनका कितना, एक बार कामयाब हुआ, दूसरी बार थोड़ा क्राइसिस में गया, इस बार उसकी मतलब वो है। एक और मैं देखता हूं कि जानकारों की तरफ से, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी का जो मेन है, जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो नन जाट, ओबीसी वगैरह, बिल्कुल, मतलब वहाँ तो खैर जाट जनरल में आते हैं, लेकिन ओबीसी जो तबका है, जैसे सैनिक को उन्होंने सीएम बना रखा है, वो चीज़ है, तो वो भी इम्पैक्टफुल है जो भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी वोट बैंक है वहाँ पे, और एक अपर कास्ट वोट बैंक है। क्या वहाँ पे आपको लग रहा है कि क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें खो थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि अपर कास्ट का जो वोट बैंक है उसमें थोड़ा कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हुई है। ओबीसी तबका भी जो है वो थोड़ा सा, और जो अभी जो अग्निवीर वगैरह हैं, और जो जिस तरीके से मिडिल क्लास का जो थोड़ा सा बीजेपी से डिसइंटेंचमेंट हुआ है टैक्स को लेके और भी महंगाई वगैरह को लेके, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा में भी अफेक्ट किया है। और विधानसभा में तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि बहुत से लोकल मुद्दे भी होते हैं। लोकल मुद्दों में ये, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, जो हम लोग शुरुआत जहाँ किए थे कि आज़ाद और दुष्यंत, तो इसमें ये जो कॉलिशन है, ये आज़ाद को से ज़्यादा दुष्यंत को फ़ायदा पहुँचा सकता है। कितना पहुँचाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर मैं आज कहना चाहूँगा, और दर्शक चाहें तो इस वीडियो को अपने पास कहीं पे बुकमार्क कर लें, कि आज़ाद की जेजेपी 10 सीटें नहीं जीतेगी, 10 से कम सीटों पे ही सिमट जाएगी। मेरे ख्याल से 5 से 6 सीटों, 5 से 6 सीटों से आगे जेजेपी नहीं जा पाएगी। और ये, मतलब ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ, जो हम लोग तो पॉलिटिकल एनालिसिस ही कर सकते हैं, जो हमें खबरें आती हैं, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग जिस तरीके के रुझान देखते हैं लोगों के। मुझे लगता है कि जेजेपी 5 से 6 सीटों पे आएगी। इस बार किंग मेकर का रोल होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा के में जो नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। इसी तरह की चर्चा के लिए बने रहिए डीएनए के साथ। शुक्रिया।